यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा। यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा। लाद पुस्तकें गदा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। लाद पुस्तकें गदा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। यदि जीवन में ज्ञान नहीं है, यदि जीवन में आचरण नहीं है, तो वो सब ज्ञान होते हैं। आज लोग कहते हैं कि ज्ञान होना चाहिए तब वैराग्य होगा। मैं कहती हूँ वैराग्य होगा तो सही ज्ञान होगा, क्योंकि जब वैराग्य हो जाए तो ज्ञान समीचीन ज्ञान हो जाता है। आज तो ज्ञानी भी दुखी दरिद्र शोकाकुलित दिखते हैं। आज तो ज्ञानी भी मायूस दिखते हैं। आज ज्ञानी भी कहते हैं हमने इतना ज्ञान किया, हमें आनंद नहीं आया, हमने इतने धर्माचरण किया, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं कहती हूँ यदि धर्माचरण के बाद भी परिवर्तन नहीं आएगा तो किसके बाद आएगा, क्योंकि हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं। आजकल धार्मिक लोग लड़ते हैं, अधार्मिक लोग नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो सच्चे धार्मिक नहीं होंगे, उन्होंने संप्रदाय को धर्म समझ लिया होगा। आज बाहरों ने गुलिस्तान को लूटने की कोशिश की है। आज बाहरों ने गुलिस्तान को लूटने की कोशिश की है। आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो स्वतंत्रता और शांति चाहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। वास्तव में आज आदमी धर्म कहाँ है? आज आदमी के जीवन में शांति कहाँ है? आज आदमी अशांत हो रहा है। धर्मात्मा होने के बाद अशांत हो रहा है। इसका मतलब उसने ऊपर से खोल ओढ़ ली होगी। जिसके अंदर से प्यास उठे, जिसके अंदर से हुक उठे, उसके बाद कहना नहीं पड़ती। यदि आप बगीचे में जाकर भी और कहते हैं कि बदबू आ रही है, तो बगीचा वो गुलाब का नहीं होगा, वो कोई गलत बगीचा होगा जिसमें आप पहुंच गए होंगे, फूलों के धोखे में पहुंच गए होंगे। जीवन भी मायाचारी है, जीवन भी छल कपट है। आज हम जीवन में भी दोहरा जीवन जी रहे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज हम संप्रदाय के नाम पर लड़ रहे हैं। एक दूसरे को कौन किस पर कब्जा कर सकता है, कौन किसको अपना बना सकता है, कौन किस पर कितना दबाव डाल सकता है, इसी चक्कर में लगा है हर इंसान एक दूसरे को आतंकित करने में लगा हुआ है। जीवन में आचार्य कहते हैं कि ज्ञान आ जाए तो आचरण आ जाता है। आचरण को लाना नहीं पड़ता है। अथोथी नीतियां बन रही हैं दुनिया में। वकील हैं, डॉक्टर हैं और ऑफिसर हैं, पुलिस वाले हैं, इतने जज बैठा रखे। क्यों बैठा रखे? हमारी समाज का पैसा है, हमारे व्यक्तिगत लोगों का पैसा है। जितना पैसा हम कोर्ट कचहरी में लगा देते हैं, काश इतना पैसा समाज निर्माण में लगा देते। जितना सरकार पैसा सुरक्षा में लगा रही है, प्रशासनिक संस्थाओं में लगा रही है, इतने पैसे की क्यों जरूरत पड़ेगी? इतनी नीतियां बनती हैं, रोज कानून पर कानून लागू होते हैं, लेकिन बेईमानी कम नहीं होती है। बेईमानी अपने रास्ते ढूंढ लेती है। सीए हैं, वकील हैं, इंस्पेक्टर हैं, ऑफिसर हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक चोरी है। आज फाइलों में, कागजों में सड़कें बन जाती हैं, सड़क तो बनती नहीं। कागजों में बोरिंग हो जाती है, कुएं खुद जाते हैं, स्कूल खुल जाते हैं, पता चले वहाँ कोई स्कूल नहीं होते, कोई बोरिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं और बंदे के नाम पर चंदा कर रहे हैं। आज हम झूठी बातों को, थोथली बातों को धर्म मान बैठे हैं। आज नैतिकता को हमने धर्म मान बैठा है। आज हम कर्तव्य को धर्म मान रहे हैं, जबकि सच पूछो धर्म आ जाए तो जो होगा वो स्वयं अपने आप में इतना विशुद्ध आचरण होगा। आज हम कहते धर्म को मानना हमारा कर्तव्य है, सट आवश्यक हमारे कर्तव्य हैं। कर्तव्य ने करना पड़ेगा, करना चाहिए। आपको पता होगा प्रेम होना चाहिए, हमारा आचरण आनंद होना चाहिए, हमारे जीवन में एक उल्लास होना चाहिए। हम किसी से मिलें तो आदमी बाग बाग हो जाए, आदमी गदगद हो जाए, आदमी के लिए यादगार छूट जाए। लेकिन आपने देखा होगा हाथ जुड़ जाते हैं, दिल नहीं जुड़ पाते हैं। हम अभिवादन करते हैं हाथ जोड़कर,
हाथ मिलाकर हेलो हाय करके, लेकिन दिलों में अभिवादन कहाँ है? दिल में किसी की प्रतीक्षा कहाँ है? हमारी संवेदनाएं इतनी सजग थीं, हमारी आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि हम पहले किसी को आज कहते थे आज वो आएगा और अब वो आ जाता था। हम किसी को याद करते थे वो आ जाता था। और एक दाल रोटी में जितना स्वाद था आज 56 प्रकार के व्यंजनों में उतना स्वाद नहीं है। माँ हमारी इतनी बड़ी मनोवैज्ञानिक थी कि बच्चा नमक नहीं मांगता था, माँ सिर्फ उसके खाने के तरीके से समझ जाती थी इसको नमक चाहिए। और हमारी माँ कितनी वैज्ञानिक थी, कितनी पाक कला में निपुण थी कि बिना देखे बात करते करते भी नमक डाल देती थी, उतना सही डलता था। आज इतनी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, फिर भी देखो कुछ नहीं है, जीवन में से रोटी बनाना नहीं आता है। इंडिया का नक्शा बना दे रोटी के नाम पर। हमने क्या सिखाया अपने बच्चों को? ये बच्चे ऐसे परिवेश में पले हैं, सच पूछो विदेशों की नीति थी कि भारत को खोखला करना है। आज कई देश हैं जहाँ की मातृभाषा आदर्श है, वो लोगों ने अपनी मातृभाषा नहीं बदली। मातृभाषा वहाँ चीन हो, रसिया हो, इन सब में मातृभाषा अनिवार्य है। हमारे भारत में अंग्रेजी बोल रहे हैं, अरे वो तो मर गए, ये दुख धर गए। मैकले मर गया, उसकी आत्मा आज भी तुम में सब में बसी हुई है। आज अभिनेता जैसा जीना चाहते हो। जितने भ्रष्ट लोग होते हैं उनकी कहानियां होती हैं, सज्जनों की क्या कहानी होगी? सज्जनों का क्या इतिहास होगा? सज्जन करने पर विराम पा लेता है। सज्जन का कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है, क्योंकि दोस्त और दुश्मन ऊपर से नहीं आते हैं। हमारी वासनाओं में जो व्यवधान बन जाता है वही दुश्मन हो जाता है, और जो हमारी वासनाओं में सहकारी हो जाता है, साधक हो जाता है, सपोर्ट करता है, झूठी तसल्ली देता, वही हमारा मित्र हो जाता है। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आज हमने शत्रु और मित्र बहुत निर्मित कर रखे हैं। मित्र भी झूठे हैं, शत्रु भी झूठे हैं। मित्र इसलिए झूठे हैं कि मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है, और धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। आपके यार दोस्त कब तक साथ देंगे? आपका शराब और कबाब तक साथ देंगे, उसके बाद आप कब्र में जाएंगे तो कोई साथ नहीं देगा। आप अर्थी पर चढ़ेंगे तो कोई साथ नहीं देगा। नकली आंसू बहाएंगे, और वो भी दुनिया कितनी बेईमानी है। ये बेवफा है, ये दिल अभी मानता नहीं। ये बेवफा है, ये दिल अभी मानता नहीं, और कम वक्त ना समझे इन्हें जानता नहीं। ये कितने बेवफा गद्दार लोग हैं। सोचना, जो हमसे वादा करते हैं जीने मरने का साथ साथ, वो क्या साथ निभाएंगे? हमें कहते हैं साथ निभाएंगे, लेकिन मरने के बाद देख लेना रोने वालों को लोग क्या कहते हैं। यही कहते हैं कि बड़े अच्छे थे, चले गए, अब हमारा काम कौन करेगा, बच्चों को टिफिन कौन देकर आएगा, अब हमें चाय पानी कौन पिलाएगा। अरे आज होटलों में तुम लाखों रुपए खर्च कर देते हो। एक जमाना वो था जब आदमी प्यार से कहता था कल मैंने नाश्ता कराया था, तू आज तू नाश्ता करा, और कितना प्यार था। आज तुम 5,000 10,000 की प्लेट मंगाते हो, वो आनंद नहीं है खाने में, क्योंकि अंदर से तुम्हारे उत्साह नहीं है। जब 2 कचौड़ी भी मंगा के खा लेता था आदमी, घर का एक लड्डू होता था उसमें भी पूरे मेहमान थोड़ा थोड़ा खा लेते थे, मीठा मुंह कर लेते थे, क्या आनंद आता था। घर में कोई फल आते थे तो लोगों को हिस्सा करके मिलता था। गुठली पर भी लड़ाई होती थी, लेकिन आज फ्रिज सड़े पड़े हैं, फ्रिज में सामान भरा पड़ा है, खाने वाली भूख नहीं रही। और मैं कहती हूँ भूख नहीं रही तो जीवन में आनंद नहीं रहा। आज चीज़ें घर में खराब हो जाती हैं। लोग बड़े अपने आप को समझते हैं कि हमने बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, आज हमने बहुत बढ़िया तरक्की की है, घर में एक बच्चा है। अरे एक बच्चा होगा, तुम्हारी समाजवाद साम्यवाद कैसे पलेगा? किस पर कौन सहानुभूतियाँ देने आएगा? कौन परिवार रहेगा? क्योंकि जब परिवार होता था तो एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव होता था। परिवार होता था तो एक दूसरे से सब लोग मेल मिलाप से रहते थे।
चाचा ताऊ के भाई लोग सब कहते थे हमारे 15 भाई हैं, हमारे 20 भाई हैं, और वो एक घर में आनंद का महोत्सव था। प्रतिदिन त्योहार थे, क्योंकि चाचा कुछ लाता था, ताऊ कुछ लाता था, सारे बच्चे एक दूसरों के पास बैठते थे। आज तुम्हारा बच्चा डिप्रेशन में ही जिएगा, अकेली औलाद है, कौन देखेगा, कौन बोलेगा, कौन के साथ खेलेगा, इसलिए वो तुम्हें भी नरक दिखाने के लिए तैयार हो गया। आप सोचते हैं एक बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख कर वो डिग्रियां तो ले लेगा, लेकिन जीवन के काम का नहीं बचेगा। क्योंकि जब बच्चे 4 लोगों के बीच आनंद से रहते थे तो उनका जीवन अलग था। जब बच्चे पूरे परिवार में साथ साथ रहते थे तो कितना आनंद आता था, कितना अच्छा लगता था। सब लोग मिलजुल कर कपड़े बदल कर पहन लेते थे, किताबें एक दूसरे की पढ़ लेते थे। हमारी जीवन शैली बहुत आसान थी। लोग जो बड़ी क्लासों के होते थे और जो पीछे वाली होते थे वो कह देते थे कम से कम 5-5 परिवार के लोग एक किताब से पढ़ लेते थे। हमने पढ़ ली, तुम ले लेना हमारी किताबें। कपड़े छोटे हो जाते थे तो कोई संकोच नहीं था, एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे। क्या जीवन आनंदमय था, आदान प्रदान का जीवन था। आज तो एकड़ सुंगड़ा हो गया, एकाकी हो गया, बिल्कुल कोई सुहाता ही नहीं उसको। बच्चे भी देखो लगता है डिप्रेशन में ही पैदा हुए हैं वो, क्योंकि टेंशन की औलादें हैं, माँ बाप ने टेंशन ही टेंशन की है। ध्यान रखना, प्रेम की औलादें होती तो प्रेममयी होती। आप परिवार के लोग आपको उस समय नहीं अच्छे लगे जब बच्चे को आना था, तब बच्चे ने शुरू से 2 ही देखे हैं, वो भी 2 ही देखेगा। लोग कहते हैं हम 2 हमारे 2, हमने कि बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। कई लोग कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, हमने कि नागन खा गई कच्चे बच्चे। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप परिवार बढ़ाइए, लेकिन परिवार में प्रेम तो बढ़ाइए। और मैं तो ये भी कहती हूँ सिर्फ परिवार में प्रेम मत बढ़ाइए, पूरा संसार विश्व हमारा मैत्री समूह हो जाए। विश्व से मैत्री हो जाए तो इंसान भगवान हो जाएगा। सिर्फ हमारे पिता के प्रति हमारा पिता का भाव नहीं रहे, और जो पड़ोस के लोग हैं उनके प्रति भी आदर सम्मान पिता जैसा दें। सब लोगों के प्रति जब हमारी सहानुभूति रहेगी, सब एक जगह खाना बनेगा। जब एक चूल्हे पर यदि 10-15 औरतों का खाना बनता है, 10-15 परिवार, 50 परिवारों का खाना एक जगह बनता है, तो महिलाओं की शक्ति विभाजित हो जाएगी। महिलाओं की शक्ति, अभी एक महिला सुबह से शाम तक घर का ही काम नहीं निपटता है। पहले चित्त को सुंदर करते थे, अब चेहरे को सुंदर कर रहे हैं। पहले मन को साफ करते थे, अब फर्श को साफ कर रहे हैं। ध्यान रखना, जब एक घर में सब महिलाएं मिलकर काम करेंगी तो जो शिक्षित होंगी वो बच्चे को पढ़ाई का काम संभाल लेंगी। जो सिलाई जानती होंगी तो दर्जी को पैसे नहीं देना पड़ेंगे, वो सिलाई का काम कर लेंगी। और जो पाक कला जानती होंगी तो आपके पैसे होटलों में नहीं जाएंगे, आपके पैसे घर में ही काम आएंगे। और उससे आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान और अच्छी प्रतिभा का उभार होगा। लेकिन आज हम लोग सिर्फ किताबी तोते जैसा रटन रटा देते हैं। कोई ने किसी तोते ने किसी शब्द को रट लिया, किसी ने किसी को रट लिया, सारी डुबकियां लगा रहे, खुद अपने आध्यात्म को ऊपर नहीं बना पाते हैं। बोले हम महावीर के शिष्य हैं, हम बुद्ध के शिष्य हैं, हम राम के शिष्य हैं। हर मजहब वाला कहता है हम उनके शिष्य हैं। उनके शिष्य में भी आपने कभी सोचा? आपको आत्मगिलानी, हम तो अच्छे नहीं हो पा रहे, हमारे भगवान अच्छे थे। लोग मार मार के समाज में इकट्ठा कर रहे हैं। अरे एक दूसरे को दबाव से मत, जिसको जो मानना है मानने दो। हमें किसी का व्यवधान नहीं करना है, हमें समाधान करना है। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, जहाँ स्यादवाद नहीं है वही विवाद है। एक बच्चे ने आकर माँ से कहा कि माँ आप तो मेरी माँ हो ना, ये कह रहा था बुआ है। दूसरा बच्चा बोला माँ नहीं है तुम्हारी बुआ है। तीसरा बोला मामी है। चौथा बोला मौसी है। अब सब झगड़ने लगे, कोई कहता माँ है, कोई कहता मौसी है, कोई कहता बुआ है, कोई कहता मामी है। माँ ने समझाया कि बेटा मैं सब हूँ,
उन्होंने कहा सब कैसे हो सकते हो, आप तो एक ही हो सकते हो। उन्होंने कहा आप इच्छा से लगाओ तो मैं सब हूँ। इसी प्रकार से क्यों कि पापा की बहन होने के कारण बुआ हो, माँ की बहन होने के कारण मौसी हूँ, और ननद के बेटे हो तुम इसलिए मैं मामी हूँ, और मेरा बेटा तू है बेटा मैं तेरी माँ हूँ। ध्यान रखना, यही सिखाया जाता था। हमारे यहाँ इतनी व्यवहारिकता थी कि कोई कभी अपने बच्चों को गोद में लेके नहीं चलता था कि बड़े क्या सोचेंगे, अपने बच्चे को ले रहा। अपनी पत्नी का नाम नहीं लेते थे कोई घर में कि बड़े क्या सोचेंगे, हमारे रहते हुए पत्नी को आवाज़ दे रहा है। यदि पत्नी से भी कोई काम हो तो बहन से पूछते थे कि तेरी भाभी कहाँ है, किसी से माँ से पूछते थे आपकी बहू कहाँ है। इतना आदर सम्मान था। कभी अपने परिवारों में से अकेले होकर नहीं निकलते थे हम। हमारे परिवारों में से माँ जाती थी तो बहू साथ जाती थी। आज माँ तो बेचारी घर में सड़ रही है, वो अपनी बीवी को लेके घूम रहा है। घर में आता है तो ऐसे आवाज़ लगाता जैसे बीवी के अलावा कोई जिंदा ही नहीं हो। आपने रामायण देखा होगा, उसमें क्या बार बार वो कहते थे जनक नंदिनी भामंडल भगनी, यानी पिता के नाम से बुलाते थे सीता को। लेकिन आज हमारी सारी जड़ें खोखली हो गई हैं। आज हमारे जीवन में कोई प्रेम भाव नहीं रहा। आज जीवन में तकरार हो गई है। सच्चाई तो यही है कि आज हम उन लोगों को बहुत अच्छा समझते हैं जो जितनी फूहड़पना कर पाए, जितनी चरित्रहीनता दिखा पाए, क्योंकि हम बुरे लोग हैं। बुरे के प्रति आकर्षण ज़्यादा बढ़ गया है। देखो, बुरी पिक्चर नहीं हो जिसमें मार धाड़ नहीं हो, व्यभिचार नहीं हो, जिसमें गलत संबंध नहीं हो, धोखेबाजी नहीं हो, तब तक पिक्चर चलेगी नहीं। कोई पिक्चर ऐसी हो कि जिसमें बिल्कुल बढ़िया परिवार चल रहा हो तो उस परिवार को पिक्चर आप देखना पसंद करेंगे। जिसमें सब बड़ों का आदर सम्मान हो, एक पति के साथ तमाम जिंदगी गुजार दी हो, ऐसी पिक्चर चलेगी नहीं, फ्लॉप हो जाएगी। क्योंकि गंदे लोगों को गंदा सामान चाहिए, चाहे कानों से जाए, चाहे आँखों से चाहे दिल से जाए, और चाहे जुबान पर आए, सब गंदे लोगों को गंदा सामान चाहिए। इसलिए भ्रष्ट लोगों के इतिहास बनते हैं। चंगेल का, तैमूर लंग, इन सब के इतिहास बने हैं। लेकिन सज्जनों के क्या इतिहास बने हैं? सज्जनों के तो जिनवाणी बनती है। जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है। जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है जिनके जीवन में साधना उतर जाती है। जिनके जीवन में साधना उतर जाती है तो आप अपने जीवन में साधना को उतारिए। आप अपने जीवन में आराधना को लाइए। अपने जीवन में गंदी चीज़ों को मत लाइए, अखबार की कटिंग को मत लाइए। जब तोतों जैसे रटेंगे नहीं, हम एक शब्द भी पढ़ेंगे उसमें आत्म अनुभूति करेंगे। हमको कुछ नहीं होना है, हम परमात्मा होना है। होना है तो क्या होना, और गलत आदमी भी क्या होना। गलत आदमी होकर सफल होने की अपेक्षा असफल होकर मर जाना अच्छा है। कुछ करना, चाहे चोरी करना, डकैती करना, व्यभिचार करना, बेईमानी करना। बेईमानियों से तिजोरियां भरी हैं। क्योंकि कहते हैं सावधान रहो, ये धन वहां काम नहीं आएगा। लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस से मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। तो आप भी ध्यान रखें इस बात का कि जीवन में धन जरूरी नहीं है। धन, माना कि धन जरूरी है, लेकिन धन के साथ धर्म भी बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ 4 घाट बताए हैं, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। ढंग से सुनना भी सीख जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, ढंग से समझना भी सीख जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो आप लोग भी ध्यान रखना, हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग चाहिए तो हम जीवन में ऐसा आत्म उत्थान का मार्ग अपनाएं। जीवन में उस डगर पर चलें जिस पर परमात्मा चलें, जिस पर महापुरुष चले हैं, जिस पर हमारे देश के आदर्श नेता चले हैं। देश के नेता कहते थे तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आज का नेता कहता है तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें परेशानी देंगे। तो सोच कर देखना, ऐसे नेता हो गए जो आप देखो
पूरे टाइम एक दूसरे पर छीटा कसी करते हैं, अपनी सारी ऊर्जा एक दूसरे पर इल्जाम लगाने पर लगा देते हैं। देश को उत्थान पर कब लगाएंगे? तो वास्तव में ये नेता बिना आदर्शों के कब तक चलेंगे और दीपक बिना तेल कर कब तक जलेंगे। तो आप लोगों को अच्छी जीवन जलना है तो ज्योति की तरह, क्योंकि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलाती रहे जिंदगी, सत्य अहिंसा के मार्ग पर तुम्हें चलाती रहे जिंदगी और प्रेम के गीत सिखाती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे ऐसे जलाओ प्रेम के दीप कि तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी। तो आप सबके जीवन में हर्ष उल्लास का मौका है। और 2 तारीख को ऐसी बहनें जिन्होंने कदम भी नहीं रखा है वासना की पीढ़ी पर और उसे पार कर कर आत्म उत्थान की डगर पर जा रही हैं, तो आप लोग उसके साक्षी बनिए। और 5 तारीख को वो दृश्य देखेंगे जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार होता है कि अध्यात्म की चरम सीमा, जो एक स्त्री पर्याय की चरम सीमा होती है, उसको प्राप्त करने जा रही हैं। अपनी आंखों को धन्य कीजिए, उसके साक्षी बनिए और आइए और पुण्य लाभ उठाइए। लोग कहते हैं स्वर्ग कैसे जाएंगे, हमने कहा ऐसे पलों के साक्षी बनिए, आप स्वर्ग क्या मोक्ष तक चले जाएंगे।